सैयद जवाद, असली बात जो है वो आगा रूहुल्लाह जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि पूरा मुद्दा है क्या। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। आगा रूहुल्लाह, इल्तिजा मुफ्ती साथ में, उन सबकी बात सुन लेते हैं। चाहे वो गाजा में हो, चाहे बट हार्ट्स ऑफ हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? इस्माइल हनिया एक बड़े सरदार थे, उसी तरह से सैयद हसन नसरुल्लाह इस मुकावमत की रूह थे, सरदार थे, कुव्वत थे। इनकी आज शहादत वाक़ा हुई बड़े नुकसान में, मैंने सही समझा और अखलाकी तौर भी यही सही है कि हमने नुकसान उठाया है और उम्मत मुस्लिमा इस वक्त सदमे में है। तो इसीलिए मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग जो है उसको इख्तिताम किया। ये मैं उनकी तारीफ़ करूंगा इस बात की कि लबनान के अंदर इसराइल जो हरकतें कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, हज़ारों लोगों को मार रहा है, इसके लिए पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए, भारत सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए और इसराइल को कंडम करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि प्रधानमंत्री इसराइल को कंडम नहीं करे। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान। सैयद जवाद क्या बोल रहे हैं आगा रूहुल्लाह, एक बार मैं उनकी जो दूसरी बात है ये सुना देती हूँ। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कुव्वत थी, मुकावमत की कुव्वत जो इसराइल की जहरियत, उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ लड़ती आ रही थी। ये उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा एक ब्लो है, बहुत खराब हुआ है। जो मुसलमान हैं उनके लिए एक बहुत खराब चीज हुई है, ऐसा कहा है एक सांसद ने। किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 57 मुसलमान कंट्रीज हैं और 57 मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक अलग सी बेचैनी नजर आ रही है। और ईरान के ताल्लुक से मैं कह दूं कि भारत के संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे और ईरान की ही प्रॉक्सी और ईरान की ही सपोर्ट पे नसरुल्लाह साहब जो थे लेबनान के अंदर, और भारत के रिश्ते जो हैं वो बेइंतहा अच्छे हैं और ईरान के साथ भी हैं और रूस उसको सपोर्ट कर रहा है। सर आप क्या तो पूरा डिप्लोमेटिक एनालिसिस तो हो ही नहीं रही है। मैं आपसे सीधा सीधा बोल रही हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके कोई भी मुख्य धारा का नेता अगर कह रहा है कि ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, किस तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है? मैडम, पॉलिटिक्स, हम फलस्तीन के साथ हैं और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है वो गांधीवादी विचारधारा के साथ। ये गांधीवादी विचारधारा है। अंग्रेजी फलस्तीन के साथ गांधी जी की आइडियोलॉजी और गांधी जी ने समर्थन करा है और नाथूराम गोडसे के जो समर्थक हैं ये कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है। आप एक कट्टरपंथी विचारधारा को गांधीवादी विचारधारा कह रहे हैं। गांधी जी ने फलस्तीन का समर्थन करा है, फलस्तीन का समर्थन करा है। नसरुल्लाह जो थे या लेबनान जो था या जो लोग हुतीज हैं और तमाम जितने लोग हैं वो इस वक्त मस्जिद अक्सा के लिए और फलस्तीन के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एसपी साहब, मैं एक चीज अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। आज के दिन कश्मीर की सड़कों पर या फिर उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, और सैयद जवाद यहां पर कह रहे हैं कि ये गांधीवादी विचारधारा है। क्या आपको लगता है कि ये गांधीवाद है? नहीं, फलस्तीन के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा भाई। एसपी वैद साहब, पद्मजा मेरे से पूछा ना आपने जी। देखिए, गांधी जी कभी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते थे और मैं समझता हूँ जो शिया लोग हैं यहाँ के, उनका रिलेशनशिप है एक उम्मा का, लेकिन अगर ये दिल धड़कता आम आदमी के लिए, जो आम ईरान का आदमी है, शिया है, या पैलेस्टीन में जो इनोसेंट लोग हैं, जो
जख्मी हो रहे हैं या हलाक हो रहे हैं, उनके लिए अगर होता तो किसी को एतराज़ नहीं था। लेकिन हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सारी हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका लीडर बहुत सम्मानजनक। वैद साहब आप डेफिनेशन बता दीजिए आतंकवाद की क्या है। खैर ऐसा मैं जो हूँ आपको हर चीज एक्सेप्ट कर लूंगा आपकी सारी बातें, लेकिन आतंकवाद की डेफिनेशन बता दीजिए क्या, प्लीज सर। एसपी वैद साहब, ऐसा है जो 7 अक्टूबर को हुआ वो टेरर था। जो इस तरह इनोसेंट औरतों को एक बच्चे को जिंदा जला देता है बिना उसके कसूर के, वो टेरर है। और जो आम आदमी में खौफ फैलाता है, बम ब्लास्ट करता है, वो टेरर है, चाहे वो कोई भी करे। इसको मारना क्या है? तो इजराइल भी तो आतंकी हुआ ना इस एतबार से। इराक के अंदर अमेरिका ने 25 लाख इराक के अंदर अमेरिका ने 25 लाख सिविलियंस को मारा, तो अमेरिका भी आतंकी हुआ था। इजराइल भी आतंकी हुआ। एक मिनट सुन ले मेरी बात। बोलिए सर, एक मिनट मेरी बात सुन। एक मिनट मेरी बात सुन। सर आपको डर क्यों है सर अमेरिका के अगेंस्ट में बोलने में? सैयद जवाद साहब, वैसे तो अगर आप अमेरिका को एक आतंकी संगठन बोल रहे हैं, आप कश्मीर में कभी जाके चेक कर लीजिएगा कितने नेता है वहां के जिनके बच्चे अमेरिका, इसी आतंकी अमेरिका में पढ़ते हैं या पे छुट्टी मनाने जाते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। एसपी वैद साहब, ऐसा मैं सवाल रख रहा हूँ सर, अगर यही पैमाना कितनों के अमेरिका में घर है, उनको आप टीवी पे आकर के आतंकी संगठन बोल दीजिए अमेरिका को, पर अमेरिका से क्या रिश्ते हैं पर्दे के पीछे आपको पता नहीं है। एसपी वैद साहब, मैं डेफिनेशन पूछ रहा सर, अगर यही डेफिनेशन है, इंसानियत का तकाजा है कि बच्चों को इनोसेंट किलिंग कोई कर रहा है, कोई मार रहा है। सर आप गोल गोल जलेबी मत बनाइए,